और बेशक रघुवर दास झारखंड के मुखिया बन गए हैं, लेकिन ये ताज कांटों भरा है। जहां वो पहले गैर आदिवासी सीएम हैं, वहीं उनके सामने एक नई और कई चुनौतियां हैं। रघुवर दास को इन चुनौतियों का हल जल्द तलाशना होगा। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी कांटों से भरी है। झारखंड गठन के बाद बीते 14 सालों में भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, अव्यवस्था और अब तक राजनीतिक अस्थिरता से आम जनजीवन त्रस्त है। वहीं विकास के पायदान पर भी फिसड्डी है। आदिवासी बहुल इस राज्य में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते ही उनके सामने चुनौतियां भी दरपेश हो, क्योंकि यहाँ कई ऐसे कद्दावर आदिवासी नेता हैं जिन पर उन्हें तरजीह देकर राज्य की कमान सौंपी गई है। कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी है वो हमारी बड़ी है और उस कार्य को मैं सबसे पहले तवज्जो दूंगा। ये सामाजिक समीकरण इससे बिगड़ने का खतरा होता है। हम सामाजिक समीकरण बिगड़ने नहीं देंगे, चाहे कोई कितना भी रिस्क उठाए। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। अपने छात्र जीवन से राजनीति कर रहे रघुवर दास पर अब बड़े राजनीतिक कैनवास पर अपनी नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता को प्रदर्शित करना होगा। घोर अस्थिरता, राजनीतिक झंझावातों और घोटालों की वजह से कर्ज में डूबे झारखंड को उबारना मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी चुनौती है। झारखंड का जो चौमुखी विकास होनी चाहिए, उसमें कहीं न कहीं ये सब छोटी छोटी बातों को हमें भूलना होगा। जाति, वर्ग, संप्रदाय के बंधन को तोड़ना होगा। विकास की राजनीति हम सबको मिलजुल कर विकास की राजनीति करनी है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पहली पसंद बने रघुवर दास की राहत इस बात से है कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है। ऐसे में खनिज संसाधनों के धनी झारखंड को विकास के पायदान पर ऊपर लाने के लिए ईमानदारी के साथ साथ नए विजन की भी जरूरत होगी। जाहिर है रघुवर दास का कार्यकाल कई मायनों में झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। अब तक लाइमलाइट से दूर रहे रघुवर दास के हर क्रियाकलाप पर अब लोगों की पैनी निगाह रहेगी। झारखंड में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना रघुवर दास के लिए एक चुनौती है। जाहिर है अब इनकी राजनीतिक निपुणता और कुशलता सही मायने में कसौटी पर कसी जाएगी। धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक। और रांची से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर सिन्हा। धर्मवीर, ये भी कहा जा रहा है कि कई आदिवासी संगठन जो हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गैर आदिवासी को सीएम के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता, हम नहीं करेंगे। ऐसे में रघुवर दास के लिए एक तरह से कह ले चौतरफा विकास तो उनको करना है, उनकी प्राथमिकता है, लेकिन चौतरफा परेशानी भी वहां पर नजर आ रही है। और सही कर रही है श्वेता की चुनौतियां कम नहीं है रघुवर दास के लिए। जिस तरह से इस बार ही कैबिनेट का छोटा विस्तार हुआ, 12 यहाँ पे मंत्री बन सकते थे मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन सिर्फ 4 मंत्री ही बनाए गए, जिसमें से 2 आदिवासी हैं। एक पहली बार लुईस मरांडी जो हेमंत सोरेन को हराई है, दुमका से हैं, संथालपट्टना इलाके से हैं। जहाँ बीजेपी का पहला ईसाई मंत्री आप कह सकते हैं लुईस मरांडी जो बनी है। तो काफ़ी चुनौतियाँ हैं। जिस तरह से जो बड़े नेता हैं झारखंड के, जो आदिवासी नेता हैं, उनको तरजीह न देकर रघुवर दास बनाए गए हैं। पहले गैर आदिवासी हैं, 14 सालों में पहले गैर आदिवासी बने हैं। तो और जिस तरह नक्सलवाद है, जिस तरह से इस इलाके में पूरी तरह से आखंड डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में, ये इलाका अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन डोमिसाइल को लेकर के अभी तक ये बना हुआ है कि कौन यहाँ के मूलवासी है, कौन। तो ये सारे मामले हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं रघुवर दास के सामने। श्वेता, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मवीर आपका तमाम जानकारी के लिए।